तक है जिसमें प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिसमें साउंडिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं, जिसे हिंदी में भू समीप कक्षा कहते हैं। अब इसके बाद आती है एलईओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट, बोले तो हम इसे लो यानी निम्न भू कक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। ये डायग्राम बना लेना आप भी, भू कक्षा ऐसे ही डायग्राम बना लेना, निम्न भू कक्षा। अब मित्रों निम्न भू कक्षा जो है इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट अभी मैंने बताई थी कि ये होती है 400 से 1200 किलोमीटर। तो यहां पर यहां से पृथ्वी से हाइट बताएंगे इसकी, ये होती है 400 से 1200 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे 1200 किलोमीटर। किधर लिखूं बताओ, इधर और कुछ लिख दूंगा इसलिए इधर लिख देता हूं, 1200 km लिख दो। 400 से 1200 किलोमीटर, देखो 400 तो यहां तक तो नहीं हो गई, तो 400 के बाद से लेके और 1200 तक, 400 के बाद से लेके और 1200 तक जो है वो कितनी हो गई, ये हो गई अपनी एलईओ। पर आप सीधे याद रखो 400 से 1200 तक आपको विकल्प मिलेगा, या मैक्सिमम विकल्प मिले तो 1200 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी से ऊंचाई 1200 किलोमीटर। किसकी, एलईओ की, निम्न भू कक्षा की। अब ये जो निम्न भू कक्षा है इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके उपग्रह, इसके अंदर जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, पोलर सैटेलाइट। क्या छोड़े जाते हैं इसमें, तो लिखो इसमें ध्रुवीय उपग्रह, इसमें ध्रुवीय पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, इसमें ध्रुवीय उपग्रह छोड़े जाते हैं, पोलर सैटेलाइट पीएस। इसके अंदर पोलर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, या यूं कहते हैं कि पोलर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं कौन सी कक्षा में, एलईओ में। या एलईओ में छोड़े गए सैटेलाइट क्या कहलाते हैं, तो एलईओ में छोड़े गए सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, आगे मैं बात करूंगा पीएसएलवी की आगे बात करूंगा, अभी नहीं करेंगे, एक एक की डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं पूरा आपको आउटलाइन बता रहा हूं। तो पीएसएलवी क्या है, रॉकेट, आप कहेंगे रॉकेट है, रॉकेट क्या होता है, यान होता है, ठीक है, व्हीकल होता है। तो ये पी से पोलर, एस से सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह को, एल से लॉन्च यानी छोड़ने वाला, वी से व्हीकल यानी वाहन, पोलर सैटेलाइट को छोड़ने वाला वाहन यानी कि रॉकेट। कौन है, रॉकेट। और जो पोलर सैटेलाइट छोड़ेगा उस रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा, पीएसएलवी। ऐसे बढ़ेंगे, पीएसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी, मार्क फर्स्ट एसएलवी, अभी जो गया है ना अपना एसएलवी से गया है ना चंद्रयान, सारी बात करेंगे। तो ये बात आप छोड़ दो, भी ज्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे चलेंगे। दूसरी कक्षा होगी लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, जिसकी ऊंचाई 400 से 1200 किलोमीटर होती है। इसमें छोड़े गए उपग्रह क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, इसमें सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। तो ये कह दो, ये ध्रुवीय उपग्रह समझ गए, या लिख दो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह। इसमें तो प्रयोगात्मक, एनईओ में तो प्रयोग के लिए छोड़े जाते हैं, और जो हम फिक्स करते हैं वो छोड़े जाते हैं एलईओ में, उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। अलग अलग उपग्रह नेविगेशन वगैरह के लिए, इन सब के लिए बात करेंगे अपन, सुदूर संवेदन वगैरह के लिए आगे धीरे धीरे। तो इसमें उपग्रह छोड़े जाते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको बताता हूं, चलो लास्ट में बताऊंगा एक साथ, फिर लिख लेना। अब तीसरे पे चलो, अपने इस पे चलो, तीसरे पे चलो, आगे चलते हैं तीसरे पर। तो इसके अंदर कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहां तक छोड़े जाते हैं, तो ये छोड़े जाते हैं 700 किलोमीटर तक। कहां तक, 700 km तक। प्रश्न आपसे पूछे कि निम्न भू कक्षा में कितने किलोमीटर तक उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो पृथ्वी से चलेंगे यहां तक 1200, 700 लगभग यहां होगा, ठीक है। तो 700 किलोमीटर तक सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अभी आवर्तकाल निकालेंगे अपन, क्या आवर्तकाल, किसका आवर्तकाल, धीरे धीरे आराम से। तीसरी कक्षा है एमईओ, पहले इनको समझ लोगे तो इनकी डिटेल बताने में, फिर आगे लॉन्च व्हीकल वगैरह वगैरह उपग्रहों के बारे में मुझे जोर ही नहीं आएगा, आपको धड़ाधड़ समझ में आएगा। अगली बात करते हैं एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोले तो मध्य भू कक्षा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको कहेंगे मध्य भू कक्षा, मध्य भू कक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा। क्या पता होनी चाहिए, हाइट, क्योंकि हम बात करें कि पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं 4 प्रकार की होती है। तो जो 400 किलोमीटर तक होती है वो एनईओ, जो 1200 किलोमीटर तक होती है एलईओ, और जो 20,000 किलोमीटर तक होती है वो एमईओ। तो एमईओ की ऊंचाई कितनी हो गई, 20,000 किलोमीटर। कितनी हो गई, 20,000 किलोमीटर। तो सीधा आपसे पूछे एमईओ जो कि एक ऑर्बिट है, पृथ्वी की कक्षा है, इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी है,
तो 20,000 किलोमीटर। आपको तो हो सकता है यहाँ ये जो हाइट है यहीं से प्रश्न उठा के और मामला सेट कर दे आपका। तो 20,000 किलोमीटर तक, कहां तक? 20,000 किलोमीटर तक जो कक्षा है वो कहलाती है एमईओ। क्या कहलाती है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाती है, मध्य भू कक्षा कहलाती है। ठीक है, आवर्तकाल की भी बात करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथे प्रकार की जो ऑर्बिट है दोस्तों, कक्षा है, उसका नाम है एचईओ। क्या नाम है? एचईओ कक्षा है। और एचईओ कक्षा की जो हाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर। कितनी है? ये लिखेंगे 36,200 भी आ जाता है, ध्यान रखना, आगे मैं लिखा भी दूंगा। 36,000 किलोमीटर। क्लियर? ओके, याद कीजिए ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। शुरू से चलता हूं। कक्षाएं क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह से वह निश्चित ऊंचाई जिस पर निर्धारित पथ जिसमें उपग्रह चक्कर लगाता है, कक्षा कहलाती है। फिर हमने बात किया कि सूर्य जो है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगाती है। फिर हमने बात की कि ग्रहों की गति के नियम केपलर साहब ने दिए थे। इसके बाद हमने बात की कि ऑर्बिट जो होती है, कक्षाएं जो होती हैं, वो हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक का नाम है एनईओ, एक का नाम है एलईओ, एक का नाम है एमईओ और एक का नाम है एचईओ। नियर अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट है। जो पहली ऑर्बिट है दोस्तों एलईओ, एनईओ, नियर अर्थ ऑर्बिट, उसकी हाइट 400। फिर है एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, उसकी हाइट 1200 ही है, हाँ 1000 नहीं है, 1200 ही है, सॉरी 1200 किलोमीटर। फिर इसके बाद में जो एमईओ है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है, इसकी हाइट है कितनी? वो है 20,000 किलोमीटर। और एचईओ, हाई अर्थ ऑर्बिट जो है दोस्तों, उच्च भूकक्षा जो है, हिंदी में इसको कहेंगे उच्च भूकक्षा। उच्च भूकक्षा जो है इसकी हाइट है 36,000 किलोमीटर। बात क्लियर? तो हाइट के आधार पर चारों के नाम याद हो गए। 400, 1200, 20,000, 36,000। 400, 1200, 20,000, 36,000। 400, 1200, 20,000, 36,000। 400 तक एनईओ, 1200 तक एलईओ, ठीक है, और इसके बाद 20,000 तक एमईओ और इसके बाद में 36,000 तक एचईओ। क्लियर? आपसे कहे प्रायोगिक उपग्रह छोड़ जाते हैं तो प्रयोग ज्यादा ऊपर क्यों जाएंगे? थोड़ी सी ऊपर जाएंगे। थोड़ी सी ऊपर कौन से कक्षा है? एनईओ है, तो प्रायोगिक उपग्रह एनईओ में छोड़ेंगे। साउंडिंग रॉकेट की बात करेगा तो साउंडिंग रॉकेट भी हम एनईओ में छोड़ देंगे। वो कहेगा सैटेलाइट कहां छोड़ते हैं, तो थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, 1200 वाली रेंज में आएंगे, जिसमें ऊपर 700 किलोमीटर ऊपर तक छोड़े जाते हैं। लेकिन ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा? एलईओ हो जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। तो उपग्रह छोड़े जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ में, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके, इतनी बात क्लियर हो गई तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पर आवर्तकाल की बात समझाता हूं। अगर आपको एग्जाम में आवर्तकाल की बात पूछ ले तो मुझे एक बात बताइए, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर मान लीजिएगा ये आपकी एनईओ है, ये आपकी एलईओ है, ये अपनी एमईओ है और ये अपनी एचईओ है। तो जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, देखो हाइट पे जा रहे हैं, पृथ्वी से हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। तो पृथ्वी से हाइट बढ़ेगी। यहां कोई उपग्रह है, यहां कोई सैटेलाइट है, इसमें इसमें एनईओ में एक सैटेलाइट यहां है, एलईओ में एक सैटेलाइट यहां है, एचईओ में एक सैटेलाइट यहां, सॉरी एमईओ में, और एक सैटेलाइट है एचईओ में। एक बात बताएं, इस सैटेलाइट को यहां पर इस पृथ्वी का चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, उससे ज्यादा समय किसको लगेगा? इसको लगेगा, एलईओ को लगेगा। इससे ज्यादा समय देखो देखो पथ बढ़ रहा है ना, तो एमईओ को लगेगा। सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? एचईओ को लगेगा। तो एचईओ जैसे जैसे पृथ्वी पर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हाइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऑर्बिट की साइज क्या हो रही है? देखो ये ऑर्बिट, एनईओ इतना था, फिर एलईओ बढ़ गया, फिर एमईओ, फिर एचईओ। तो ऑर्बिट की साइज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और ऑर्बिट की साइज बढ़ती जा रही है तो पथ की जो परिधि है ये भी तो बढ़ती जा रही है। भाई ये तो एनईओ, फिर एलईओ, फिर एमईओ और फिर एचईओ। तो बोलो जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्बिट की साइज बढ़ती जा रही है कि नहीं? और जब ऑर्बिट की साइज बढ़ती जा रही है तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो इस ऑर्बिट के अंदर जो उपग्रह चक्कर लगाता है, इस ऑर्बिट के अंदर उपग्रह जो चक्कर लगाता है, इस चक्कर को लगाने में उसको जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं कि कक्षा के अंदर उपग्रह को चक्कर लगाने में, जैसे पृथ्वी की सबसे पहली कक्षा होगी एनईओ, इस एनईओ में इस उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगा, एक चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगा, वो आवर्तकाल कहलाता है, जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
कैपिटल टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आवर्तकाल, जैसे जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनईओ से एचईओ की ओर जाने पर आवर्तकाल में होती है, तो हम कहेंगे आवर्तकाल में वृद्धि होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे आवर्तकाल बढ़ रहा है। यानी आपसे कहे कि हाइट और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो दोनों समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। हाइट और आवर्तकाल में क्या संबंध है? दोनों प्रोपोर्शनल हैं, दोनों समानुपाती हैं। समानुपात ये कहता है, देखो दो बातें होती है, एक होता है समानुपात, यानी कि मैं इसको क्या लिखता, मैंने इसको लिखा एच प्रोपोर्शनल टी और इसी को लिखता है एच प्रोपोर्शनल 1/t। ये दो चीजें होती हैं जब दोनों तरफ की संख्या, इस चिन्ह के दोनों तरफ की संख्याओं में कोई भी बटेवे में नहीं होती है, सीधी सीधी होती है। देखो ये बटे में है, बटेवे में नहीं होती है, तो ये कहलाता है समानुपाती, समानुपाती प्रोपोर्शनल। और ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर कोई भी एक संख्या इस तरह से बटे में होती है तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपात कहता है उल्टा, समानुपात कहता है एक जितना बढ़ेगा दूसरा अपने आप उतना बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपात कहता है एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना घटेगा। क्लियर? ओके, आ जाओ। तो जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं वैसे वैसे कक्षा का जो आकार है, ऑर्बिट की साइज है, वो बढ़ती जा रही है। ऑर्बिट की साइज बढ़ती जा रही है तो उपग्रह को चक्कर लगाने में समय ज्यादा लगेगा, यानी कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो हाइट बढ़ेगी, आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में आपको संबंध पूछ ले कि किसी कक्षा के लिए या किसी उपग्रह के लिए हाइट और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो वहां ऑप्शन में आपको मिलेगा समानुपाती संबंध है। क्या मिलेगा? समानुपाती संबंध है, प्रोपोर्शनल है। तो एच इज प्रोपोर्शनल टी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब इनके अगर आवर्तकाल हम देखें तो एलईओ का आवर्तकाल, जो एलईओ है, इस एलईओ कक्षा के, एलईओ कक्षा में इस एलईओ, मैं एनईओ की बात नहीं कर रहा हूं, एलईओ की बात कर रहा हूं, नियर भू कक्षा की बात कर रहा हूं। इस एलईओ के अंदर कोई उपग्रह है, उस उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, यानी कि जो टी लगेगा, वो 85 से 90 मिनट का लगेगा। तो आप एलईओ के लिए लिख सकते हैं यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं टी 1/1/2 हॉवर लिख देता हूं, समझ जाओगे आप, 1.5 घंटा ना। इसको आप थोड़ा देख लेना यार, मेरे पास जगह है नहीं इतनी। आपसे प्रश्न पूछे एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट में कोई उपग्रह है, उस उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? तो ध्यान रहे ये फिक्स है कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई उपग्रह है तो उस उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 85 से 90 मिनट का समय लगेगा, यानी 1.5 घंटे का समय लगेगा। यानी एलईओ के लिए आवर्तकाल, सीधा कह दे कि एलईओ कक्षा के लिए आवर्तकाल है तो सीधा याद रहना चाहिए 1.5 घंटा 85 से 90 मिनट। क्लियर? 85 से 90 मिनट। फिर आगे बात आती है एमईओ के लिए। अरे भाई इसके लिए एमईओ का हमने इसलिए नहीं किया, हम तो इसमें तो प्रायोगिक उपग्रह छोड़ रहे हैं, हमें इनसे मतलब ही नहीं है। हम तो प्रॉपर जो उपग्रह छोड़ रहे हैं वो इसमें छोड़ रहे हैं, तो यहां से मतलब है अपने को, तो उपग्रह की ही तो आवर्तकाल निकालेंगे अपन। अगली बात करेंगे एमईओ। तो एमईओ का आवर्तकाल जो है ये टी, ये है 12 घंटे 12 हावर। ठीक है, देखो जैसे ही हाइट बढ़ी तो इस एमईओ में जो उपग्रह है, इस एमईओ के उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा, यानी आवर्तकाल, उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है, वो आवर्तकाल। तो जो उपग्रह एमईओ में है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है, उसको पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा, जो आवर्तकाल लगेगा, वो लगेगा 12 घंटे का। सीधा कहेगा एमईओ में, सीधा प्रश्न पूछेगा एमईओ में उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो एमईओ जो ऑर्बिट है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो है, मध्य भूजो कक्षा जो है दोस्तों, इसमें स्थित किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो आवर्तकाल या समय लगता है वो 12 घंटे का लगता है। कितना लगता है? 12 घंटे का लगता है। कितना लगता है? 12 घंटे का लगता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ, कॉमेंट्स भी देख लो आपके। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो ये मुझे कोई नहीं बोलेगा कंप्लीट बिना कंप्लीट, मैं अपने आप चलूंगा इसमें। आपकी क्लास बाद में देखते हैं, 101% देखते हैं। ओके, अरुदीप कहता है आरएस प्री की सुफिशिएंट है क्या? आरएस प्री के लिए सुफिशिएंट नहीं, बहुत ज्यादा है, ये मान के चलना। एक भी पर्सन बाहर आ जाए ना टेक्नोलॉजी से, नाम बदल देना, लाइव में बोल रहा हूं ये बात। सर यू आर ग्रेट साइंस टीचर, धन्यवाद विकास। एलवीएम, हाँ वो सारे अलग अलग हैं, पीएसएलवी ये वो, ठीक है। वो एलवीएम मार्क 3 M4 है, ये भी ध्यान रखना। चंद्रयान 3 जिससे गया, एलवीएम M3, ठीक है, एलवीएम 3 M4।
तो जी आप इसी जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहो सर, हम आपके एग्जाम के बाद आपकी स्टडी की फीडबैक देंगे। अरे बिल्कुल देना भाई। खुशवंत 36,000 या 36,000 नॉट 3600, 36,000 किलोमीटर। रश्मि 36,000 ओके ओके। अरे वो 35,786 जो है दिनेश नागर, ये प्रॉपरली होता है, उसको 36,000 लिखा जाता है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मत लगाओ। भावेश हाँ सर कंप्लीट ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आप पर पूरा भरोसा है सर। ओके गब्बर, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है किसकी, एचईओ की। एचईओ की अगर हम बात करें, हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करें, उच्च भूकक्षा की हम बात करें दोस्तों, तो उच्च भूकक्षा का आवर्तकाल आपसे पूछे तो आपके रट्टे रटाया होना चाहिए 24 हावर। कितना? 24 हावर। क्लियर।